मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ। क्या मुझे कैलोरी मैनेजमेंट के ऊपर काम करना चाहिए? क्या मुझे मील टाइमिंग्स के ऊपर काम करना चाहिए? क्या मुझे मैक्रोज और माइक्रोज देखने चाहिए? क्वालिटी और क्वांटिटी फूड देखने चाहिए? हाय, मेरा नाम चार्मी है। मैंने मेरा 16 केजी वेट लॉस किया है by adopting good food habits, by adding a healthy active lifestyle in my daily routine, और with the help of amazing community support। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 इम्पोर्टेंट चीज के लिए: व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, एंड अंडरस्टैंडिंग द न्यूट्रिशन प्रायोरिटीज इन आवर फूड हैबिट्स। तो हम जो खाना खाते हैं तो तभी हमें ऑलवेज कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज फूड एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो आज हम ये क्लियर करने वाले हैं कि जो फूड जो है हम खाना खाते हैं, जैसे कि दाल चावल सब्जी रोटी, और न्यूट्रिशन वो है जो हमारी बॉडी डिमांड करती है। तो हम जो खाना खा रहे हैं तो नॉट नेसेसरी कि उसमें सारे न्यूट्रिशन है, तो हमें हमारा बॉडी जो है उसी को रिस्पॉन्ड करेगा जिसमें न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन वो ऐसी चीज है जो हमारी डे टू डे लाइफ को, हमारे जो भी बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको सपोर्ट करता है, हमारी एनर्जी देने का काम करता है, और जो भी हमारा एक एक ऑर्गन काम करता है वो न्यूट्रिशन की वजह से काम करता है, नहीं कि फूड की वजह से। तो न्यूट्रिशन के जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है? क्योंकि मैंने जैसे बताया वो सारे फंक्शनिंग न्यूट्रिशन के सपोर्ट से होने वाले हैं। तो हमें उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या मिल रहा है, मतलब मैक्रोज क्या है, माइक्रोज क्या है। तो अगर शॉर्ट में हम समझे तो मैक्रोज वो है जो हमारे बॉडी को लार्जर अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कि कार्ब्स है, प्रोटीन है, फैट है। तो कोई भी प्रोग्राम हो, वेट लॉस हो, वेट गेन हो या कुछ भी हो, तो हमें ये सारे तीनों घटक है ना, मैक्रोज या तो माइक्रोज हम गिने, तो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें से हम कोई भी चीज़ को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो हम कितनी क्वांटिटी में फूड खाते हैं, कितनी कैलोरी खाते हैं, उससे भी ज़्यादा उसमें क्या न्यूट्रिशन है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जैसे मैंने बताया, तो हम देखेंगे कि हमारे जो भी कंज्यूम करते हैं वो कैसे हमारे डेवलपमेंट के ऊपर और बाकी अलग चीज़ के ऊपर काम करता है। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखें कि अगर हमें एक बिल्डिंग बनाना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। तो मेनली अगर हम देखें तो सीमेंट है, ब्रिक्स है, रेत है, पानी है। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर अमाउंट में है, उसको जो मतलब एक सॉलिड बिल्डिंग बनाने के लिए जो क्वांटिटी चाहिए, जो टाइप की, मतलब हमें उसका प्रोपोर्शनेट वैल्यू चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सीमेंट ज़्यादा डाल दिया, ब्रिक्स ज़्यादा डाल दी, रेत कम ज़्यादा कर दिया, ऐसे उसका जो प्रोपोर्शन है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो सेम वे हमारा जो बॉडी स्ट्रांग बनाने के लिए हमें उसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, वो तीनों चीज़ के प्रोपोर्शनेट में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वो कहीं ना कहीं हम मिस आउट कर देते हैं, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे टंग के टेस्ट और मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए खा रहे हैं, पर हम उसमें देख नहीं रहे हैं कि ये खाना खाने की वजह से मेरे बॉडी को क्या मिल रहा है, क्या उसको जो चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, या तो उसको नहीं चाहिए वो भी हम ऐड कर रहे हैं। तो अभी अगर हम यहाँ वेट लॉस, वेट गेन या तो मसल गेन किसी भी चीज़ की बात करें, तो इसमें से कोई भी मैक्रो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। हमें कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और फैट भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेट लॉस वाले को फैट की ज़रूरत नहीं है या तो कार्ब्स की ज़रूरत नहीं है। हमें तीनों चीज़ चाहिए, पर उसका प्रोपोर्शन सही होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कैलोरीज। तो कैलोरीज के लिए मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि हम जो हमारा जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब हमारा जो भी डाइजेशन रेशियो है, हमारी बॉडी जितना डाइजेस्ट कर पा रही है, हमारी बॉडी जितना कैलोरी कंज्यूम कर पा रही है, उसको यूज कर पा रही है, उससे अगर हमने कम खाया, हमारी डिमांड से अगर हमने कम खाया, तो हमारा वेट लॉस होने वाला है। हमारी जो डिमांड है
उससे अगर हमने ज़्यादा खाया तो हमारा वेट गेन होने वाला है, और उसी तरीके से अगर हमने सेम अमाउंट का खाया, हमारा जितना बॉडी कैलोरी बर्न कर रहा है उतना ही हमने हमारे बॉडी को दिया, तो वो वेट मेंटेन करने वाला है। तो उसमें हम कैलोरी के ऊपर ज़्यादा वो नहीं करेंगे इम्फेसिस, पर मील टाइमिंग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार मेरे क्लाइंट्स ऐसे कहते हैं कि स्टार्टिंग रहता है, धीरे धीरे एडजस्ट होते रहते हैं नए प्रोग्राम शेड्यूल के हिसाब से, तो ऑलवेज वो मिस आउट कर जाते हैं कि चारमी ब्रेकफास्ट का टाइम ये था पर थोड़ा सब डिले हो गया, लंच के टाइम कहीं एकदम से बाहर जाना हुआ था, मैं घर लेट पहुंची तो लेट हो गया, डिनर में कोई गेस्ट घर पे आए थे, बाहर से मतलब हस्बैंड लेट आए या तो बच्चे लेट आए तो खाना लेट हो गया। तो ऐसे करके हम वो कंप्लेन करते हैं कि टाइमिंग्स डिले हो गया, तो हम कहने के लिए वो कह देते हैं, पर हमारा बॉडी तो वही रिएक्ट करेगा जिस टाइम पे हमने खाना दिया है। उसके एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हमारे बच्चों की एग्जाम है तो उसमें शेड्यूल दिया होता है कि कौन से दिन पे कौन सा पेपर है, कौन से टाइमिंग्स है, तो क्या हम कोई भी टाइम पे जाके बोलेंगे कि आज मैं इंग्लिश की एग्जाम दूंगा या तो साइंस की एग्जाम दूंगा, तो वो चलने वाला नहीं है। सेम वे उसके टाइमिंग्स भी दिए हुए हैं। अगर आपको बोला है 10 o'clock पहुंचना है, 10 o'clock स्टार्ट होना है पेपर, तो आपको 10 o'clock ही पहुंचना पड़ेगा। अगर आप 10:30 11 पहुंचते हो, अगर बाई चांस उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया आपका लेट आना, पर आपका मतलब पेपर तो मतलब डिले हुआ है, तो वो टाइमिंग्स तो आपको लेट कम ही मिलने वाला है बाकी सबसे। तो सेम वे अगर हमने खाने के टाइमिंग्स सही नहीं रखे हैं, तो उसको भी जो डाइजेशन के लिए टाइम चाहिए, उसको भी जो एनर्जी के लिए जो टाइम पे न्यूट्रिशन चाहिए, अगर वो टाइम पे नहीं मिला तो वो इम्पेक्ट करने वाला है। तो मेरे हिसाब से मील टाइमिंग आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और कोई भी चीज है ना, उसमें हमें टाइमिंग्स, अगर मूवी देखने भी जाते हैं तो वो मूवी के शो के टाइम पे ही हमें पहुंचना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि थोड़ा लेट हो गया तो आप फिर से उतना पार्ट रिवाइंड करके दिखाओ, तो वो जितना मिस हुआ उतना मिस हुआ। तो सेम वे अगर हमने खाना डिले किया है तो वो टाइमिंग्स अगर डिले हुआ है तो वो डिले ही होने वाला है। उसका जो रिजल्ट है, उसका जो भी इम्पेक्ट होने वाला है, वो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और फिर आता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो कई बार सबको थोड़ा मिसकंसेप्शन रहता है ये चीज के लिए कि अगर हम जो खाना खा रहे हैं तो हमें क्यों सप्लीमेंट्स की जरूरत है, हम पूरा हेल्दी खाना खा रहे हैं, हम ठीक से खा ही रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि हम नहीं खा रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स की क्यों जरूरत है। तो अभी सेम चीज अगर अभी हमने जैसे एग्जाम का देखा, तो हमें एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और एक आंसर शीट दी जाती है। अगर 5 क्वेश्चन एक आंसर शीट में कंप्लीट नहीं होते हैं तो हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेनी ही पड़ेगी। तो सेम वे अगर हम जो खाना खा रहे हैं उसमें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रोपोर्शनेट में न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो थ्रू सप्लीमेंट्स हमें उसको एड ऑन करना ही पड़ेगा। और ऐसी कोई कई बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सब में ही हम सप्लीमेंट्स लेते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे रहते हैं तो वो खाना मतलब नहीं, अभी टीथ नहीं आए हैं, सब खाना सीखे नहीं है, तो सालों से हम देख रहे हैं कि बच्चों को सेरेलैक दिया जाता है। तो वो क्या है, वो ऐसा सप्लीमेंट्स है कि बच्चा अगर दूसरे खाने नहीं खा रहा है तो उसको जो चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स उसमें से उसको मिल जाए। सेम वे अगर हम कोई स्पेशल फूड आइटम बना रहे हैं, पाव भाजी बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, या तो पंजाबी कोई आइटम्स बना रहे हैं, तो उसके लिए स्पेशली हम उसका एक मसाला ऐड करते हैं। भले ही सारे मसाले हमने ठीक से जो घर नॉर्मल यूज करते हैं वो डाले ही है उसमें प्रॉपरली, पर फिर भी उसका एक स्पेशल मसाला रहता है पाव भाजी का, बिरयानी का, पंजाबी सब्जी का, वो हम उसमें ऐड करते हैं। तो वो क्या है, वो एक सप्लीमेंट है कि वो एक टेस्ट एनहांस करेगा, फ्रेग्रेंस एनहांस करेगा। तो सप्लीमेंट हम कई सारी चीजों में ऐड करते हैं, पर वो टाइम पे हम सप्लीमेंट एज ए सप्लीमेंट को उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। जैसे एक बच्चा स्विमिंग सीखने के लिए जाता है, अभी उसको नहीं आता है स्विमिंग ठीक से, उसने कॉस्ट्यूम पहना है, स्विमिंग पूल है, कोच है, पर फिर भी उसको क्या लगता है, इनिशियली उसको
सप्लीमेंट लगता है फ्लोटर्स का। तो सेम वे अगर अभी हमारा करंट सिनेरियो हम देखें तो हमारा जो भी ग्रोइंग क्रॉपिंग मेथड हो चुका है, हमें पता नहीं है कहाँ वो सब्जी ग्रो हो रही है, उसकी लैंड की क्वालिटी क्या है, उसको जो फार्मर है वो कितनी सावधानी बरत रहा है वो ग्रो करने के टाइम पे, उसमें कितनी जंतुनाशक दवाएं पेस्टिसाइड्स ऐड की हुई है, किस टाइप का पानी ऐड किया है, उसको सनलाइट ठीक से मिली है कि नहीं मिली है, वो कुछ हमें पता नहीं होता है। और हम अच्छे से अच्छा खाने की ट्राई करते हैं पर हमें पता नहीं रहता है कि उसमें किस टाइप की क्वालिटी होगी और हम क्या खाना खा रहे हैं। तो उसी सारी चीज़ों की वजह से अभी क्या हुआ है कि हम पहले देखते थे कि पॉपुलेशन इंडिया का बहुत कम था, लैंड बहुत ज़्यादा थी और मतलब ग्रोइंग जो कैपेसिटी थी वो ज़्यादा, मतलब जितना था उससे भी मतलब वो फुलफिल हो रहा था। अभी लैंड कम हो गई है और हमें ग्रोइंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी पड़ रही है। तो उसके लिए ज़्यादातर क्या हो रहा है, एवरी 3 मंथ्स एक ही लैंड पे नया क्रॉपिंग हो रहा है और जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसको इंजेक्शन की वजह से या तो कुछ ना कुछ ऐसे अलग अलग तरीके से उसको फास्ट ग्रो किया जाता है और जिसमें हमें चाहिए ऐसी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलती है। और उसीलिए हमें क्या होता है, धीरे धीरे हमारा बॉडी जो है ना वो अलार्म साइन देने लगता है कि वो हमें बताता है कि हमें जो चाहिए, मतलब मेरे बॉडी को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो वो कैसे साइंस रहते हैं, कभी लो एनर्जी फील होना, एक्साइटेड नहीं रहना, हेडेक रहना, स्किन में झुर्रियाँ पड़ना, हेयर फॉल होना, बॉडी एक होना, नी पेन है। और ये छोटे छोटे अलार्म साइन हम इग्नोर करते हैं कि अरे ठीक है आज मेरा हेक्टिक शेड्यूल था इसलिए, आज कुछ स्ट्रेस था इसलिए, पर वो डे टू डे लाइफ में ऐसे ही रहता है और हम ये छोटे छोटे अलार्म से उसको इग्नोर करते हैं और वो छोटे अलार्म्स बड़े वार्निंग साइन लेके आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ हार्ट डिसीज, डायबिटीज, नी रिप्लेसमेंट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। आज छोटे मतलब चाइल्डहुड से सबको स्पेक्स आने लगे हैं, चाइल्डहुड से ही ओबेसिटी आ रही है, चाइल्डहुड से ही डायबिटीज आ रही है। तो उसके रीजन क्या है, कहीं ना कहीं रॉन्ग फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो डेफिनेटली आप ये गौर करना इस चीज के लिए। तो जब भी आप वेट लॉस, वेट गेन या तो वेट मेंटेनेंस का प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें मैक्रोस, माइक्रोस, कैलोरीज, मील टाइमिंग जो भी ध्यान में रखो, पर आपके फूड में आपको क्या एक्चुअली मिल रहा है वो देखना नहीं भूलना। ऐसे ही कोई अलग टॉपिक के साथ हम दोबारा कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।